नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है कैरिकुलम। पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्रुस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पथ, मार्ग या रास्ता। जिस तरह से एक राहगीर सही रास्ते का चयन करते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करता है, उसी तरह से एक विद्यार्थी सही पाठ्यक्रम का चुनाव करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अर्थात उसे जो बनना होता है वो एक उसको बनने के लिए जो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का उसे चयन करना होता है। जैसे किसी को टीचिंग लाइन में जाना है तो वो उसके लिए डीएड का चुनाव करता है कि मुझे डीएड करना है, डीएड का प्रशिक्षण लेना है, और या फिर डीएलएड करना है जिससे कि मुझे शिक्षक बनना है। ठीक है। अगर किसी को इंजीनियर बनना होता है तो फिर वो इंजीनियरिंग के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, उसके लिए जो है उसका चुनाव करता है। तो उसी तरह से पाठ्यक्रम अर्थात पूर्व निर्धारित होता है। ठीक है। पाठ्यक्रम के लिए ये कहा जाता है कि जिस तरह से एक कुम्हार ये अपनी मिट्टी उसकी सामग्री है, तो जिस तरह से एक कुम्हार मिट्टी को अपना हाथ का सहारा देते हुए एक सही बर्तन, एक उपयोगी बर्तन के रूप में उस मिट्टी को एक उपयोगी बर्तन के रूप में परिवर्तित कर देता है, उसी तरह से एक शिक्षक पाठ्यक्रम जो कि उसकी सामग्री होती है, उस पाठ्यक्रम को अपनी शिक्षण तकनीकों का यूज़ करते हुए बच्चे के चरित्र में उसका समावेश करता है। अर्थात उस बच्चे को, जो बच्चा कोरा कागज़ होता है, जिसे कुछ नहीं पता होता है, उसे एक उपयोगी तथा एक अच्छा नागरिक बनाने का कार्य करता है एक शिक्षक। पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होता है, अर्थात इससे ये पता चलता है कि पाठ्यक्रम लक्ष्य निर्धारित होता है तथा लक्ष्य निर्धारित होता है, पूर्व नियोजित होता है, शिक्षक के अनुसार अर्थात शिक्षक के शिक्षण तकनीकों के अनुसार इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसी को पाठ्यक्रम कहते हैं। अगर हम बात करते हैं जनरल बच्चों की, तो जनरल बच्चों का पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, अर्थात एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, जो सिलेबस होता है, उन्हीं को जो है जनरल बच्चे फॉलो करते हैं। अगर उदाहरण स्वरूप इसको हम लें तो जैसे कक्षा 5 का जो भी सिलेबस होता है, उसी कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों को पढ़ना होता है। क्योंकि ये होता है कि अगर कक्षा 5 में कोई बच्चा है तो सभी का आईक्यू लेवल लगभग एक जैसा होगा, अर्थात जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका वहन वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर स्पेशल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो स्पेशल फील्ड के बच्चों के लिए जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं, स्पेशल से मतलब है हमारे दिव्यांग बच्चे, तो जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं, इनके लिए हम पूर्व निर्धारित कोई पाठ्यक्रम जो पहले से नियोजित किया जा चुका है उसको हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे जो स्पेशल बच्चे होते हैं सभी का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता है, सभी की आवश्यकताएं एक जैसी नहीं होती हैं, सभी की कार्य करने की क्षमता एक जैसी नहीं होता है। कोई बच्चा फिजिकली अनफिट होता है, कोई बच्चा मेंटली अनफिट होता है, तो हम सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं ले सकते हैं। कहा जाता है कि जो जनरल बच्चों का पाठ्यक्रम होता है, जनरल बच्चों के पाठ्यक्रम में सारे सब्जेक्ट का जितने भी जो विषय होते हैं जो उनके लिए जानना ज़रूरी होता है, चाहे वो हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, एक्स्ट्रा सारे सब्जेक्ट उसमें होते हैं। बट हमारे स्पेशल बच्चे जो होते हैं, इनकी सीखने की क्षमता कम होती है, इसलिए इनके लिए हम कार्यात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। कार्यात्मक शिक्षण से मतलब होता है ऐसी शिक्षा जो इन बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो। आत्मनिर्भर से मतलब है कि ये अपनी बेसिक नीड्स को, जो इनकी बेसिक नीड्स हैं, उन बेसिक नीड्स को वो पूरी कर सकें। अर्थात इनके लिए हम ऐसी शिक्षा नहीं यूज़ करते हैं जो पहले से पूर्व नियोजित की जा चुकी है। इनके लिए हम इनका असेसमेंट करते हैं, इनके असेसमेंट के आधार पर इनकी नीड्स को देखते हैं। अर्थात एक चीज़ और, इनकी नीड्स को देखते हुए फिर भी इनकी इन्वायरमेंट को हम सबसे पहले देखते हैं कि बच्चा किस परिवेश से आया हुआ है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने इनके लिए कोई भी बहुत बच्चे को देखा और जो आज की मांग है उस मांग को देखते हुए, आज की मांग से मतलब है जो हमारा माहौल चल रहा है, जैसे कि कोई बच्चा है तो हम चाहेंगे कि बच्चा सारी चीज़ें वो मान लीजिए हम चाहेंगे वो कम्बोर्ड का भी यूज़ करना सीखे, और जो देसी शैली की टॉयलेट व्यवस्था होती है उसका भी यूज़ करना सीखें। ठीक है। लेकिन अगर मैंने बच्चे को कम्बोर्ड का यूज़ करना सिखाया, ठीक,
लेकिन बच्चा जो है जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट में उसको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। जिस परिवेश से आया हुआ है वो परिवेश वो चीज़ बच्चे के लिए यूज़फुल नहीं है। ठीक है, तो अर्थात हम बच्चे के लिए जो भी मैं प्लान या जो भी हम कैरिकुलम निर्धारित करेंगे वो बच्चे के परिवेश को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे। अगर ऐसा हमने नहीं किया तो इससे ये होगा कि जो भी हमने बच्चे को सिखाया वो बच्चे के लिए यूज़फुल नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात है कि इन बच्चों की जो नीड्स होती है वो सबसे पहले एडीएल की होती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग। क्योंकि हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं या फिर सीपी से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पॉल्सी से, इन सब बच्चों को एडीएल की ट्रेनिंग देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अपनी एडीएल ट्रेन भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इनके कैरिकुलम प्लानिंग से पहले सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे कि बच्चा खुद से अपने एडीएल को मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। अगर नहीं कर पा रहा है तो इसकी जो हम इसके लिए एकेडमिक एक वर्क तैयार करेंगे, उसमें हम सबसे पहले एडीएल को हम वरीयता देंगे, जिससे कि बच्चा कम से कम अपने एडीएल को मेंटेन करना सीखे। ओके, थैंक यू।